लेकिन जब विपिन वहां से जा ही रहा था कि उसी बीच तुषार उसको वहीं पे रोक देता है और कहता है, एक मिनट रुकिए टीचर विपिन, मुझे लगता है कि आपको उस दीवार को जाकर देखना चाहिए, वहां पर आपको शायद आपकी कुछ मदद की चीजें मिल जाए। उसकी बात सुनने के बाद विपिन वहीं पर रुक जाता है और कहता है, अच्छा दीवार, उस पर क्या है? तो तुषार कहता है कि वहां पर बहुत सारी योगदान है जिसके बारे में आप जान सकते हैं और शायद वो आपकी मदद भी कर सकते हैं। इतना सुनने के साथ में जो विपिन था वहीं पर ही एक दीवार के पास में चला जाता है। ये दीवार बहुत ही ज्यादा बड़ी थी जो पूरे एल्डर हॉल के अंदर फैली हुई थी। उसके ऊपर अलग अलग टेबलेट्स थे और अलग अलग नोट्स लिखे गए थे। सबसे पहले वहां पर एक पहली जो पृष्ठवृष्टि थी उसके ऊपर वहां पर जाता है तो वहां पर लिखा हुआ था, जो वाइक्रोड सिटी के पहले प्रिंसिपल थे उन्होंने यहाँ पर कुछ अवशेष ढूंढे थे जिनको यहाँ पर बीस्टों के अवशेष कहा जाता है, और इसके अलावा वहां पर उन्होंने कई सारे बीस्टों को मारते हुए उनसे लड़ाई करी और उन सभी को हुआन्यू पर्वत के अंदर दफना दिया गया था। उसके बाद में उसके नीचे एक मिशन भी था जो यहाँ पर एक नॉर्मल रिवॉर्ड मिशन था। बात कुछ ऐसी थी कि अकेडमी के अंदर जो अंक थे उनको अर्जित करने के लिए यहाँ पर कुछ मिशन रखे गए थे जिनको कंप्लीट करना बड़ा मुश्किल होता था। उनमें से ये एक मिशन था जहाँ पर लिखा गया था कि कई समय पहले जो अकेडमी के पहले प्रिंसिपल थे उन्होंने बीस्टों को मारते हुए उनकी जो हड्डियां थी, उनके अवशेष थे, उनको वहीं पर ही कहीं पर ही गड़ा दिया था। वो बीस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल थे। हालांकि अब यहाँ पर इन सभी लोगों को उन बीस्टों की जरूरत थी और उनकी कुछ शायद ताकत का यूज करना चाहते थे, इसी वजह से वो उसको ढूंढना चाहते थे। हालांकि कई ज्यादा समय हो गया है जब से यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट्स मिलकर उन्हें खोज रहे हैं। हालांकि आज तक वो सारे जितने भी थे वो वहां पर उसको मिलते नहीं हैं। उसके बाद में विपिन उसके नीचे देखता है तो वहां पर दिखता है कि वहां पर कम से कम 3000 मेरिट पॉइंट्स मिलने वाले थे उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे 3000 मेरिट पॉइंट्स मिलने वाले हैं। अच्छा चलो देखते हैं कि अगर ये मेरे को हो जाता है तो। विपिन अपनी दाढ़ी के नीचे हाथ फेरते हुए कहता है, क्योंकि वास्तव में 3000 पॉइंट ये उसके उस 500 से बहुत ज्यादा था जो उसको यहाँ पर एक एल्डर बनने के लिए करने वाला था। उसके बाद में वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो वहां पर एक और टेप था, उसके ऊपर भी लिखा हुआ था। दूसरा मिशन कुछ इस तरह से था कि उसके ऊपर उसे विपिन को यहाँ पर कम से कम यहाँ पर एक जो तलवार है जिसका नाम थर्ड सोर्ड है, जिसको यहाँ पर तीसरी तलवार कहा जाता है, जो यहाँ पर तीसरे प्रिंसिपल की थी। बात कुछ ऐसी थी कि इसका जो रियल नेम है वो तो यहाँ पर चावटियन तलवार है, लेकिन जब वो यहाँ पर तीसरे प्रिंसिपल के पास में आई तो उसके साथ में उसका नाम यहाँ पर चेंज कर दिया गया था। हालांकि हम इसको यहाँ पर एक शूरवीर की तलवार भी कह सकते हैं। दुर्भाग्य से यहाँ पर हुआ कुछ ऐसा कि जब तीसरे प्रिंसिपल की यहाँ पर लड़ाई हो रही थी कि उस जगह पर वो तलवार वहां पर कहीं पे खो गई थी और उसको ढूंढने के लिए कई सारे स्टूडेंट्स, कई सारे एल्डर्स ने कोशिश की, लेकिन आज तक वो उसे नहीं मिल पाई थी। और उसके नीचे उसका रिवॉर्ड पॉइंट भी लिखा हुआ था कि अगर किसी ने उस तलवार को ढूंढ दिया तो उसे यहाँ पर 2500 मेरिट पॉइंट मिलने वाले थे। तीसरा मिशन कुछ इस तरह से था कि उसे पता नहीं कुछ ऐसा था जैसे कि 10 शहरों के अंदर कम से कम उसे नंबर 1 बनना होगा और अपनी अकेडमी की नेतृत्व करना होगा, जिसके अंदर उसे 2000 अंक पॉइंट मिलने वाले थे। विपिन जैसे जैसे यहाँ पर उन सभी को देखते जा रहा था वैसे वैसे विपिन की आंखें उसके ऊपर घूमती जा रही थी। वास्तव में यहाँ पर विपिन के लिए एक अच्छा मौका था कि वो जल्दी से जल्दी इस चीज को कंप्लीट कर ले, क्योंकि 3000 पॉइंट्स बहुत ज्यादा थे। वो 500 योग्यता पॉइंट्स तो बहुत ही ज्यादा कारगर थे। अगर उसको वो अर्जित कर लेता है तो उसके साथ में वो आगे भी उसका शायद यूज कर सकता था। इतना करने साथ विपिन ठुड्डे नीचे हाथ फेरता और कहता है, क्या मुझे एक बार इसको देखना चाहिए? लेकिन जब विपिन आगे बढ़ ही रहा था कि उसी वक्त उसके सामने एक और टेबलेट आता है। उसके सामने उसको लिखा हुआ था जो लाइब्रेरी है उसकी संरचना को उसको यहाँ पर ठीक करना था। इसके लिए उसे यहाँ पर 500 अंक पॉइंट मिलने वाले थे। हाँ क्या? अरे यार ये तो ठीक है। विपिन जैसे यहाँ पर उस चीज को देखता है तो उसके साथ में वो यहाँ पर अपने वहीं पर नजर को गड़ा लेता है, क्योंकि ये चीज उसके लिए बहुत ज्यादा आसान थी। आखिरकार केवल उसे एक संरचना को ही तो मरम्मत करनी थी और वास्तव में वो उसके लिए बहुत ज्यादा आसान भी होने वाला था। चलो ठीक है, यही करते हैं। विपिन वास्तव में अब इसके लिए तैयार था, लेकिन वही जैसे यहाँ पे वो शब्द कहता है जो शब्द उसके मन में नहीं वो वास्तव में कह चुका था, तो उसकी बात सुनने के साथ में एल्डर कहता है, क्या अब आप यहाँ पर एक फॉर्मेशन को भी ठीक कर सकते हैं? क्या आपको वास्तव में ये आता है? वास्तव में एल्डर तुषार पूरी तरह से हैरान रह चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बंदा वास्तव में एक फॉर्मेशन को ठीक करना जानता है।
क्योंकि तुषार ही जानता था कि फॉर्मेशन बहुत ज्यादा जटिल होती थी और उसको ठीक करना बिना किसी इक्विपमेंट के वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। अगर इसको गलत तरीके से ठीक करना जा तो वहां पर कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती थी। लेकिन अचानक से उसके दिमाग के अंदर एक झटका लगता है, क्या नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब वो देखता है विपिन बहुत ज्यादा ही यहाँ पर कॉन्फिडेंट लग रहा था, तो उसके साथ में उसके तो दिमाग पूरी तरह से हिल चुका था। अब ऐसा मत कहना यार कि ये बंदा यहाँ पर साधना सिखाने और घोड़ों को परीक्षण करने के अलावा यहाँ पर फॉर्मेशन को भी ठीक कर सकता है। अरे यार नहीं, अगर ऐसा हुआ तो वास्तव में ये तो एक चलता फिरता मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर जो किसी भी शहर को मिनटों के अंदर खत्म कर सकता है। तो वही एल्डर से पूछते हैं, क्या तुम्हें यहाँ पर फॉर्मेशन ठीक करना भी आता है? तो विपिन कहता है, हाँ वो मैंने कुछ किताबें पढ़ी थी तो उसी से मुझे ये पता चला। बस मुझे ये चीज़ देखनी है कि आखिरकार यहाँ पर इस लाइब्रेरी का जो फॉर्मेशन उसको तोड़ा क्यों गया है, और इसके अलावा जो लाइब्रेरी की फॉर्मेशन होती है उसको बनाने का कारण होता है यहाँ पर सभी चीज़ों को दूर रखने के लिए और किसी को भी घुसपैठ करने से रोकने के लिए। लेकिन ठीक है, आखिरकार मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इस फॉर्मेशन को तोड़ा क्यों गया था और किसने तोड़ा था। तो उसके बाद सुनने के साथ में यहाँ पर तुषार कहता है, क्या आपको बिल्कुल भी नहीं पता? वहां पर उसका मन तो बहुत ज्यादा खाली खाली से लग रहा था। तो विपिन कहता है, मुझे कैसे पता चलेगा? विपिन हैरान था, मैं तो केवल वहां पर लाइब्रेरी के अंदर किताबें पढ़ने के लिए जाता था और किताबें पढ़कर वापस आ जाता था। मुझे तो यहाँ पर यह भी नहीं पता कि वहां पर वास्तव में क्या कोई फॉर्मेशन भी लगी हुई थी। लेकिन जैसे एल्डर उसकी वो बात सुनते हैं ना, तो उसके साथ में ही अब उसका मन होने लगा था कि वो विपिन की यहीं पर ही ठुकाई कर दे। मैं इसको यहाँ पर छोड़ने वाला नहीं हूँ, कमीना, नहीं रुक जाओ, नहीं। यहाँ पर अचानक से जो तुषार थे उसकी आत्मा उसको रोकने लगती है और उसका शरीर विपिन को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वो मन ही मन में वो उसको वहां पर गालियां दे रहा था कि क्या वास्तव में इसको कुछ पता नहीं है, क्योंकि वास्तव में एल्डर तुषार को पता था कि लास्ट टाइम क्या हुआ था जब वो पहली बार लाइब्रेरी के अंदर वहाँ किताबें पढ़ने के लिए गया था। तो उस जगह पर उसने साधना स्टार्ट कर दी थी और वहां पर अचानक से ड्रैगन फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई थी, जिसके साथ में वहां पर ड्रैगन भक्षण स्टार्ट हुआ था, जिसके बाद वहां पर उस फॉर्मेशन के ऊपर दबाव पड़ा और वो फॉर्मेशन वहीं पर ही नष्ट हो गई थी। और ये बंदा अब कह रहा है कि जैसे उसको वहां पर कुछ पता ही नहीं है। मुझे लगता है कि इस बंदे को यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए, वरना ये हमारी पूरी लाइब्रेरी की सत्यानाशा कर कर छोड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर गड़बड़ हो गई। तुषार ने ये बातें यहाँ पर मन में नहीं गई और उसके मुंह से वो बातें बाहर निकल गई। तो विपिन कहता है, क्या भक्षण ड्रैगन, ये क्या होता है और ये ड्रैगन फॉर्मेशन क्या होती है? विपिन जैसे ये सुनता है कि उसने कुछ ऐसी चीज को ट्रिगर कर दिया था तो उसके बाद वो हैरान रह चुका था और उसके बाद वो उससे पूछता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर एक ड्रैगन फॉर्मेशन क्या होती है और भक्षण ड्रैगन क्या होता है? तो विपिन कहता है, नहीं, मुझे कैसे पता होगा? तो वो कहता है, अरे आपको वास्तव में ऐसा कुछ नहीं पता है? लेकिन वहां पर वो देखता है कि विपिन का चेहरा बहुत ज्यादा भोला भाला से लग रहा था। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि वास्तव में सामने वाले बंदे को उसके बारे में कुछ पता ही ना हो। उसके बाद वो समझाता है, चलिए ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। जब आप कोई साधना कर रहे होते हैं और उस जगह पर आप कुछ ऐसी तेजी को अवशोषित करने लगते हैं, जैसे कि यहाँ पर बहुत ज्यादा तेजी से आपके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होने लगती है, तो उस जगह पर अचानक से जो भक्षण ड्रैगन फॉर्मेशन है वो एक्टिवेट हो जाती है और वो सामने वाले साधक यानी लड़ाकू की मदद करने लगती है ताकि वो बहुत ज्यादा जल्दी से अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगे। कहा जाता है कि यहाँ पर स्वर्ग यानी कि जो भाग्य के गुरु हैं उनके द्वारा ही निर्मित है। यहाँ पर इस भाग्य सोर्स दुनिया के अंदर ही इस चीज को रखा जाता है और ये किसी भी साधक का यहाँ पर मदद करता है वापस से ठीक होने में। और आपको पता है कि उस दिन जब आपने ऐसा सपोज किया था तो उस जगह पर हम सभी 10 एल्डर ने मिलकर उस चीज को वहां पर रोका था। अगर आप रुकते नहीं ना तो उसके बाद में सारी लाइब्रेरी वहां पर नष्ट हो जाती। लेकिन जैसे यहाँ पर विपिन उस चीज को सुनता है तो उसके साथ में वो कहता है, क्या वास्तव में ऐसा हुआ था? और उस साथ में उसकी तो बॉडी वहीं पर ही जम सी जाती है और उसके बाद में उसको समझ में आता है कि आखिरकार प्रिंसिपल और सभी लोग उसके साथ में ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हैं बिल्कुल अच्छे से। अब उसे समझ में आया कि सभी लोग उससे डरे हुए थे। जो उसने यहाँ पर वो सारी चीजें की थी उसके बाद में सभी लोगों के अंदर शायद डर ने यहाँ पर घर बना लिया था और उनके दिल के अंदर सबसे ज्यादा जो डरावनी चीज थी वो विपिन की छवि बन गई थी। जब विपिन इस चीज को सोचता है ना उसके साथ में उसको समझ में आता है कि वास्तव में वो उनके लिए एक डरावना सपना बन चुका था। शायद उनका एक डरावना सपना जो कभी भी खत्म नहीं होने वाला था। उसके साथ में विपिन का चेहरा भी यहाँ पर लाल सा हो चुका था
और अब उसे पता चल चुका था कि उसकी खुद की एक सोर्स दुनिया बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था और अपनी एनर्जी को उस नई दुनिया के अंदर डालना और ज़्यादा खतरनाक हो चुका था। शायद ये 1 मिनट के अंदर ही यहाँ पर सब कुछ खत्म कर सकता था। लेकिन 1 मिनट रुको, विपिन जब इसके बारे में सोच रहा था कि उसके साथ में वो उससे पूछता है, मुझे एक बात समझ में आई, ये सब तो वहाँ पर हुआ था ना जब मैं यहाँ पर एक सहायक शिक्षक बनकर आया था और तभी आपको इसके बारे में पता चला था, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको इसके बारे में पहले से पता था। विपिन अब बिना पूछे इसके रह नहीं सकता था क्योंकि वास्तव में ये समझ में आता था आखिरकार वो एक सहायक टीचर से बाद में बना था, पहले तो इनके बारे में इसको पता भी नहीं होना चाहिए था। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर वो जो तुषार था वो अपने मुंह में हाथ रखता है, लेकिन अब वो जानता था कि अब तो उसने यहाँ पर पोल पट्टी पूरी कर दी है, तो अब उसे वो यहाँ पर सब कुछ बता सकता था। तो उसके बाद वो कहता है, हाँ वो हम वास्तव में बेशक इसके बारे में जानते थे। हम ये जानते हैं कि उस जगह पर जब यहाँ पर एनर्जी अवशोषित की जा रही थी कि उस जगह पर आपने सारी एनर्जी को अवशोषित किया था और आपने सबसे ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब भी किया था। इसके अलावा कई सारी डिस्कों को यहाँ पर तोड़ दिया था, जिसके बाद में ये पता लगाना बहुत ज़्यादा आसान हो गया था। एल्डर तुषार ने मुस्कुराते उससे कहा। तो उसकी बात सुनने के साथ विपिन यहाँ पर पूरी तरह जम गया था। उसे तो ऐसा लगने लगा था जैसे कि यहाँ पर उसने जो यहाँ पर अपनी लो प्रोफाइल बनाकर रखी हुई थी वो वास्तव में काम कर गई थी और वो बहुत ज़्यादा बड़ा नौटंकीबाज है। लेकिन अब उसको लगा कि शायद इन लोगों ने उसको चूतिया बनाया था, शायद उसके दिमाग के ऊपर लिखा हुआ था कि भाई ये हाई प्रोफाइल बंदा है, इससे पंगा नहीं लेना चाहिए, और वास्तव में ये सब कुछ कारगर भी था। आखिरकार विपिन को यहाँ पर सभी ने मिलकर पागल जो मना गया था। लेकिन अचानक उसके दिमाग के अंदर एक आइडिया आता है, अरे वाह, अभी मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान हो गया है, मुझे यहाँ पर अब दिखावा नहीं करना होगा। विपिन के दिमाग के अंदर सबसे पहले यही आइडिया आता है क्योंकि वो बहुत समय से यहाँ पर दिखावा कर रहा था और अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब जब सभी को ये पता चल चुका है तो फालतू में उसको दिखावा करने की क्या जरूरत थी, और अब इसके साथ वो खुलकर काम भी कर सकता था। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो तो यहाँ पर सीधे अपने जो बनाए हुए एक और नकली टीचर थे उसके ऊपर उसको डाल सकता था। जैसे पिछली बार उसने यहाँ पर मास्टर सेक के ऊपर सब कुछ डाल दिया था, वैसे वो यहाँ पर करने वाला था। मास्टर कॉन्टिनेंट के ऊपर भी तो उसने यहाँ पर अपने पुराने नाम को यूज किया था ताकि वो अपनी सारी गलतियों को यहाँ पर छुपा सके और कोई उसके पास में आ ना सके। चलो ठीक है, इससे पहले मुझे यहाँ पर कुछ और करूँ, मुझे जल्दी जाकर उस फॉर्मेशन को ठीक करना होगा, अंक अर्जित करने होंगे और उसके बाद में एक एल्डर बनना होगा। उसके बाद में अपनी साधना को यहाँ पर स्टेज 6 के ऊपर पहुंचाऊंगा ताकि मैं और ज्यादा ताकतवर बन सकूं, क्योंकि अगर इसकी ताकत इतनी बढ़ जाती है तो उसके बाद में डेस्टिनी होल तो उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि वो जान गया था कि शायद से यहाँ पर होंगयान राजवंश के पास में एक डेस्टिनी होल है। लेकिन उसके जो लड़ाकू थे वो इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं थे जो यहाँ पर उसकी पूरी ताकत के साथ में लड़ सके। और उसके पास में आखिरकार डरने की क्या वजह थी, उसके पास में स्वर्ग की लाइब्रेरी थी। स्वर्ग की लाइब्रेरी जब तक उसके पास में है तो कोई भी माया का लाल उसके सामने टिक नहीं सकता था, उनकी गलतियां पकड़कर वो उन्हें अपना नौकर बना सकता था। इतना करने के साथ में जो विपिन था वो अपने मन ही मन के अंदर एक दुष्ट शख्स था। वो इतना दुष्ट लग रहा था जैसे कि यहाँ पर ऊपर से आया हुआ कोई यमराज या कोई शैतान था जो यहाँ पर सभी को खाना चाहता था। और अब उसके सामने सब कुछ क्लियर हो चुका था। आखिरकार सब कुछ जो पता चल चुका है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और लो प्रोफाइल तो मैं हूँ ही नहीं। इसी वजह से अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर लो प्रोफाइल नहीं, मुझे अपनी हाई प्रोफाइल दिखानी चाहिए। जो विपिन था वो अपने मन के अंदर ऐसा सब सोचता है। जब वो ऐसा करता है तो दूसरी तरफ एपिसोड ये भी खत्म हो जाता है। चलिए जल्दी मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और देखो गाइस, एपिसोड रेगुलर आएंगे, सुबह 1 शाम को 1, और शाम वाले एपिसोड में चाहे से हो सका तो मेंबर्स के अंदर डाल दूंगा। और अब आप लोगों को सपोर्ट करना वापस शुरू करना होगा, क्योंकि देखो यार गाइस, स्टोरी हम लोग अलग भी लाएंगे और सजेशंस हम लोगों को यहाँ पर अपने व्यूअर्स ने दिए भी थे। लेकिन देखो सूर्य वाला एक अपने भाई है, यूट्यूबर है, तो वो कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर फालतू में यार ऐसा क्यों करेंगे। सामने वाला बंदा अगर उसके ऊपर अपना एफर्ट्स लगा रहा है तो हम उसके एफर्ट्स को यहाँ पर खत्म नहीं करना चाहते, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग सूर्य की स्टोरी को यहाँ पर कवर अप नहीं करेंगे, ठीक है। सूर्य को चलने जैसे वो चला रहे हैं। इसके अलावा अपन कुछ नई स्टोरीज भी हैं जो उनको भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे यार उनका नोवेल का नेम नहीं पता, और नोवेल का नेम और उनको सुनने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर अलग से कुछ स्टोरीज ढूंढनी होगी, ठीक है। इसके अलावा अपना जो सेकंड चैनल है ना मांगा वाला, अब उसके ऊपर भी हम रेगुलर जो एपिसोड्स हैं उनको भी डाला करेंगे। और इसके अलावा अगर कुछ हम नया बनाते हैं, कुछ नया करते हैं, तो उसके अंदर भी आप लोग, मुझे पता है कि सपोर्ट आप लोग कर देंगे। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, और टाटा बाय बाय, जय श्री राम, सायोनारा।